Now, what is certificate of deposits? These are unsecured, negotiable, short-term instruments in the bearer form. These are normally issued by commercial banks and development financial institutions. And these instruments are issued to individuals, corporations, and companies. Commercial bill. Commercial bill is basically the bill of exchange used to finance the working capital requirements of any business firm. It is a short term, negotiable, self liquidating instrument which is used to finance the credit sales of the firms. When the goods are sold on the credit, the buyer becomes liable to make the payment on a specific date in future. तो गुड्स का सेलर जिसको मनी की रिक्वायरमेंट होती है, ही कैन नॉट वेट फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड. तो वो क्या करता है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बायर से साइन करवा लेता है. और जब बायर उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है तो उस बिल को हम कहते हैं ट्रेडिंग बिल, बिकॉज ये बिल एक्सेप्टेंस के बाद मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है. इस बिल के ऊपर एक स्पेसिफाइड डेट होती है और स्पेसिफाइड अमाउंट होता है कि किस दिन ये बिल मैच्योर होगा और मैच्योरिटी पे कितना मनी होल्डर को मिलेगा. दीज बिल्स आर डिस्काउंटेड विद द बैंक्स. और जब कोई ट्रेड बिल कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट कर लेता है तो उस ट्रेड बिल को हम कहते हैं कमर्शियल बिल. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के लिए होती है. जैसे हमने पढ़ा कि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है, उसी तरीके से जब फर्म्स को एक साल से ज़्यादा वक्त के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है या सप्लायर्स एक साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए मनी कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो जिस मार्केट में आते हैं उस मार्केट को हम कहते हैं कैपिटल मार्केट. Capital market refers to facilities and institutional arrangements through which the long-term funds, both debt and equity, are raised and invested. So capital market में हम ownership securities और साथ के साथ creditorship securities भी issue कर सकते हैं या इन securities में हम पैसा invest कर सकते हैं. It consists of series of channels through which the savings of the community are made available for the industrial and commercial enterprises as per their requirements. अब कैपिटल मार्केट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट mobilizes the savings and supply fresh or additional capital to the business unit. This market is also known as new issue market. The investor in this markets are banks, financial institutions, insurance companies, mutual funds and individuals. कोई भी कंपनी प्राइमरी मार्केट के थ्रू कैपिटल रेज कर सकती है in the form of equity shares, preference shares, debentures, loans and deposits. और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए कंपनी को जब फंड्स चाहिए होते हैं उसका प्राइमरी मोटिव होता है टू एस्टैब्लिश और टू सेट अप अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी, डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स, मर्जर्स और टेक ओवर्स एटसेट्रा. इन द प्राइमरी मार्केट द इश्यूज कैन बी फ्लोटेड via offer through prospectus, offer for sale, private placement or right issue. Offer through prospectus. Whenever a company invite subscriptions from the public through the issue of prospectus, it is known as raising the issue through prospectus. अब prospectus क्या है? Prospectus में कंपनीज पब्लिक को, इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट अपील करती है ताकि कंपनी के लिए कैपिटल आ जाए और इन्वेस्टर्स का मनी इन्वेस्ट हो जाए. और ये अपील वो न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स या टीवी कमर्शियल्स में एडवर्टीजमेंट्स करके करती है. The issues of whatsoever the company wish to raise may be undertaken or may not be undertaken. But these issues are required to be listed on at least one stock exchange along with the National Stock Exchange.
और प्रॉस्पेक्टस में जो भी रिस्क एलिमेंट या कंपनी के बारे में जैसी भी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, उसके लिए हमारे पास सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की और कंपनीज एक्ट की स्टिपुलेटेड गाइडलाइंस हैं, डिस्क्लोजर्स नॉर्म्स हैं, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस हैं, और ये सारी गाइडलाइंस किसी भी प्रोस्पेक्टस का हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही प्रोस्पेक्टस इशू किया जा सकता है। ऑफर फॉर सेल। Under this method, securities are not issued directly to the public, but these are offered through the intermediaries. और ये इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? जैसे कि इशूइंग हाउसेस या स्टॉक ब्रोकर्स। यहाँ पे कंपनीज सिक्योरिटीज को एक एग्रीड प्राइस पे, एक प्री डिटर्मिन्ड प्राइस पे ब्रोकर्स को सेल करती है, और ये ब्रोकर्स उन्हीं सिक्योरिटीज को ऐसी पब्लिक के पास जिन्होंने इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है, उनको रीसेल कर देती है। थर्ड ऑल्टरनेटिव इज प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स द अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज by the companies to the institutional investors and some selected individuals. प्राइवेट प्लेसमेंट का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि कंपनीज यहाँ पे इस मेथड के थ्रू बहुत क्विकली अपना कैपिटल रेज कर लेती है। उसको किसी भी किस्म के पब्लिक इशू वाली फॉर्मेलिटीज करने की ज़रूरत नहीं होती। मोरओवर, प्राइवेट प्लेसमेंट मेथड के थ्रू और बहुत सारे एक्सपेंसेस जो अदरवाइज मैंडेटरी हैं या नॉन मैंडेटरी किस्म के एक्सपेंसेस हैं, वो हम सब बचा सकते हैं, वो सब हम सेव कर सकते हैं। सो दिस मेथड इज रिलेटिवली चीप एज कंपेयर टू पब्लिक ऑफर। नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव इज राइट इशू। जब कोई कंपनी ऑलरेडी अपना इशू मार्केट में फ्लोट कर चुकी होती है और उस कंपनी को और पैसा चाहिए होता है अपनी एक्सपेंशन या अदर एक्टिविटीज़ के लिए, तो कंपनीज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक प्रिविलेज देती है, एक ऑफर देती है दैट दे कैन सब्सक्राइब टू द न्यू इशू ऑफ द कंपनी ऑल्सो। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज राइट इशू। Now let us understand what is secondary market. Secondary market do not contribute directly to the requirements of the funds by the company, but it provide liquidity to the primary market. Or we can say that primary market happens or exists only because of existence of the secondary market. Because secondary market में लोगों को विश्वास होता है, उनको पता होता है कि प्राइमरी मार्केट से जो सिक्योरिटीज़ उन्होंने खरीदी हैं, दो सिक्योरिटीज़ कैन बी लिक्विडेटेड इन द सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। इट इज़ अ मार्केट फॉर द परचेज और सेल ऑफ द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। वो सिक्योरिटीज़ जो पहले प्राइमरी मार्केट में इशू हो चुकी होती हैं। It helps the existing investors to divest the shares, and it also helps the fresh investors to invest into the market. Secondary market अभी जैसे हमने डिस्कस किया, liquidity provide करती है to the existing securities, and it also provide marketability feature to the existing securities. इस तरह से अपनी इन एक्टिविटीज़ की वजह से सेकेंडरी मार्केट्स कंट्रीब्यूट अ लॉट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन चैनलाइजिंग द फंड्स टूवर्ड्स द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइवेस्टमेंट्स एंड री इन्वेस्टमेंट्स। In the secondary market, the securities are traded, cleared and settled within the regulatory framework as issued by the Securities Exchange Board of India, because secondary markets are covered under the Securities and Exchange Board of India. Now let us understand what is stock exchange. Basically, stock exchange is an institution which provide a platform for buying and selling of the existing securities. So stock exchange फैसिलिटेट करती है सिक्योरिटीज़ के एक्सचेंज को। इन सिक्योरिटीज़ में शेयर्स, डिबेंचर्स, इवन कमोडिटीज़ भी ऐड होता है, एंड दीज सिक्योरिटीज़ कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर मनी एंड वाइस वर्सा। स्टॉक एक्सचेंजेस कंपनीज की हेल्प करती हैं टू रेज द फाइनेंस, और इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी प्लेस प्रोवाइड करती है जहां पे वो अपनी सिक्योरिटीज़ को लिक्विडेट कर सकते हैं।
Moreover, stock exchange, through its clearing corporation function and through its vigilance, enhance the security associated with the securities which are traded in the stock exchange. According to Securities Contract Regulation Act 1956, stock exchange means any body of the individuals, whether incorporated or not, constituted for the purpose of assisting, regulating, or controlling the business of buying and selling or dealing in the securities. So, this is how we define stock exchange.